हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, सॉल्यूशंस चैप्टर का नाम है। हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड बेस्ड ही। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पे। तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। वीडियोज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, एंड लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के सेशन की शुरुआत जो है हम कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करके। क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी को। ध्यान रखेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और दूसरा होता है आपका किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ मोलैलिटी निकालनी है और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ किस में दी हैं, ग्राम में दी हैं, तो यानी कि किलोग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट करें मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला दे रखा है CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला था दैट वाज, लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by total mass of solvent किसमें, kg में। ठीक है ना, ये क्या है, मोलैलिटी निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें सल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सल्यूट हमें पता है हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है, दैट इज़ 2.5 ग्राम। क्या है हमारा, ये आपका गिवन है, इथेनोइक एसिड है जो हमारा सल्यूट। मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे आपका फॉर्मूले से। एक्चुअल मास कितना है हमारा CH3COH का, दैट इज़, इसको साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पे, CH3COOH 12 + 3 + 12 + 32, क्योंकि ऑक्सीजन एक है 16 होता है, 2 32 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन 1, ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 60। एंड नंबर ऑफ़ मोल्स में हमारा एक्चुअल मास कितना गिवन है, दैट इज़ ये 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना है ये 60। ठीक हो गया। जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमको जो वैल्यू निकल करके आती है दैट इज़, ये भी आपकी ग्राम में रहेगी, ग्राम पर मोल में रहेगी। ये सॉल्व करके आता है हमारे पास 0.0417 मोल आता है। ठीक हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमको नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर निकल चुके हैं सल्यूट के हमारे, ये किसके थे, CH3COOH के थे। अब हमें क्या निकालना है, टोटल मास को निकालना है। टोटल मास जो है हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट kg में, यानी कि किसका निकालना है हमें, अब 75 ग्राम का निकालना है। कन्वर्ट कर लेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.075 kg। ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल मास हो गया सॉल्वेंट का। वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 0.0417 डिवाइडेड बाय 0.075। तो ये निकल के आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 0.056 आपका मोलैलिटी। ठीक हो गया, मोल पर kg जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की, इज़ इट्स मैक्सिमम अमाउंट होती है उसकी जो डिज़ोल्व हो सकती है इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर में। हमने पता था ना लास्ट सेशन में, हमने ये भी देखा था कि जो मोलैरिटी होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर में। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो हो रही है ये किस पर डिपेंडेंट हो रही है, टेम्परेचर के साथ साथ ही प्रेशर में भी डिपेंडेंट हो रही है। यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसका इफ़ेक्ट जो होते हैं, इनके फैक्टर्स के बारे में इन द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड या फिर गैस का इन लिक्विड में। यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि सॉलिड किसके डिज़ोल्व हो रहा है आपका लिक्विड में। हर एक सॉलिड जो होता है ये डज़ नॉट डिज़ोल्व इन गिवन लिक्विड ज़्यादातर में, वाइल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl या फिर जो शुगर होती हैं ये डिज़ोल्व कर जाती है जनरली वाटर के अंदर। नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट।
ऑन दी अदर हैंड जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन होती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती है बेंजीन के अंदर, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। यहाँ पे देखा गया है कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जनरल में इसमें अगर हम कहें तो एक सल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होता है इनके बीच में, जो कि सिमिलर होता है इन द टू, और वी में से लाइक डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर, लाइक के अंदर। यहाँ पे जो मेन बात बताई गई है कि जैसे कि आपका जो पोलर सॉल्व्यूट होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि लाइक डिज़ोल्व होता है लाइक में, ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिज़ोल्व हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जब सॉलिड सल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो कुछ सल्यूट जो होता है डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है सल्यूशन में। ये प्रोसेस कहलाता है डिज़ोल्यूशन, यानी कि सॉलिड सल्यूट का डिज़ोल्व होना सॉल्यूशन में। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं इन अ सॉल्यूशन कोलाइड कर जाते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ में एंड सेपरेट आउट हो जाती है सॉल्यूशन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसी स्टेज रीच हो जाती है व्हेन टू प्रोसेस जो होते हैं एक सेम रेट पे अकर होते हैं। अंडर सच कंडीशंस जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सल्यूट पार्टिकल्स जो सेपरेट आउट हो रहे हैं सॉल्यूशन से एट अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस है वहीं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सेपरेट होने का भी प्रोसेस क्या चल रहा होता है, इन दी स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये चल रहा होता है। इस स्टेज में जो कंसंट्रेशन होती है सल्यूट की सल्यूशन के अंदर ये कांस्टेंट रहती है अंडर गिवन कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर की और प्रेशर के। सिमिलर प्रोसेस जो होता है ये फॉलो करता है जब गैसेस डिज़ोल्व होती हैं लिक्विड सॉल्वेंट्स में। सच सल्यूशंस जिसमें अब और ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाता है एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, उन सल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सल्यूशन बोलते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड सल्यूशन वो होते हैं इन विच एक से ज़्यादा जो होता है सल्यूट आपका, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व हो पाता है सेम टेम्परेचर के अंदर। सल्यूशंस विच इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं विद अनडिज़ोल्व सल्यूट, ये सैचुरेटेड सल्यूशन होते हैं और कंटेन करते हैं मैक्सिमम अमाउंट के सॉल्यूट को जो डिज़ोल्व होते हैं किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। दस अगर हम देखें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है सल्यूट की एक सॉल्यूशन के अंदर इज इट सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट जो सॉल्युबिलिटी होती है वन ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर में, ये डिपेंड करती है उसके नेचर पे सब्सटेंस के। इसके एडिशन में कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर रखे गए हैं, पहला है हमारा टेम्परेचर का, दूसरा आता है हमारा प्रेशर का, जो कि इस फिनोमेना को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। प्रेशर सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर ये सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होती है टेम्परेचर के बदलने से। कंसिडर अगर हम करते हैं इक्विलिब्रियम को जो कि रिप्रेजेंट करता है बाय द इक्वेशन 1.10, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है यहाँ पे ये फॉलो करता है ली चैटलियर के प्रिंसिपल को। अगर जनरल बात हम यहाँ पे करते हैं, इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है विथ टेम्परेचर के बढ़ने से। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कि एंडोथर्मिक होता है जिसमें डिसोल्यूशन का प्रोसेस। इफ़ इट इज़ एक्सोथर्मिक तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे। इन्हीं ट्रेंड्स को जो है ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली आगे भी। सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो जो प्रेशर होता है इट डज़ नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का लिक्विड में, क्योंकि जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रैक्टिकली ये अनअफेक्टेड रहते हैं प्रेशर से यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें इन लिक्विड में, तो मैनी गैसेस जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में। जैसे हम ऑक्सीजन की ही बात करते हैं तो ये डिज़ोल्व होती है टू अ स्मॉल एक्सटेंट वाटर के अंदर। तभी तो जो वाटर के अंदर आपका मरीन फिशेस आती हैं, जो मरीन लाइफ है वहाँ पे वो ऑक्सीजन से ही क्या कर रही है, ब्रीथ कर रही है, इनहेल कर रही है, एक्सहेल कर रही है, लिव कर रही है विद द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन दी वाटर। इट इज़ दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो सस्टेन कर पाती है किसको, एक्वेटिक लाइफ को ही।
ऑन दी अदर हैंड जो HCl होता है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की लिक्विड्स के अंदर, ये ग्रेटली इफेक्ट होती है प्रेशर और टेम्परेचर से। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की, ये बढ़ती है जब प्रेशर होता है इंक्रीज। किसी भी सोल्यूशन के लिए जो गैस होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम कंसिडर कर पाते हैं सिस्टम को, जैसे कि हमारी यहाँ फिगर ए में दे रखा है, इधर देख सकते हैं। जो लोअर पार्ट है सोल्यूशन का यहाँ पे, और जो अपर पार्ट है ये क्या है, गैसक है। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन हमें गिवन है, दिस पोर्शन इज योर सोल्यूशन, और ऊपर वाला आपका जो पोर्शन है दैट इज़ द गैसियस पार्ट सिस्टम में, जहाँ पे आपका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। अज्यूम करें कि ये जो सिस्टम है इट इज़ टू बी इन दी स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। दैट इज़ इन कंडीशंस के अंदर जो रेट होता है गैसियस पार्टिकल्स का एंटर करना और लीव करना सोल्यूशन को, वो दोनों क्या है, सेम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। अब अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो जो ओवर द सोल्यूशन फेज बाय कंप्रेस करके गैस को, तो एक स्मॉलर वॉल्यूम यहाँ पे चेंज आता है, जिसको हम देख सकते हैं। पहले यहाँ पे था ना, अब ये कहाँ हो गया है, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना यहाँ पे आपका देख सकते हैं, ये क्या आया है, यहाँ पे चेंज आया है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन, एंड ऑल्सो ये क्या करेगा, जो रेट होगा एट विच गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे आर स्ट्राइकिंग दी सरफेस ऑफ द सोल्यूशन टू एंटर इट। जो सॉल्युबिलिटी होगी यहाँ पे ऑफ द गैस, ये बढ़ जाएगी अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम जो हो यहाँ पे रीच हो पाए, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस अबव सोल्यूशन, एंड द सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेशर के इफेक्ट से, पहले यहाँ पे क्या था आपका, ये दूर दूर तक स्प्रेड थे, अब यहाँ पे क्या हो गया है, इनके बीच में एक नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट होगा। ये दिखा रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस अबव द सॉल्यूशन। हेनरी जो थे वॉज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस के किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जिसको हम हेनरीज लॉ से भी जानते हैं। ये जो लॉ है कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड या फिर सोल्यूशन के। डॉल्टन जो थे कॉन्टेम्पररी थे हेनरी के, यानी कि इन्हीं के टाइम के थे, उन्होंने भी कंक्लूड किया इंडिपेंडेंटली कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड सोल्यूशन में, ये फंक्शन होती है पार्शियल प्रेशर के गैस के। इफ़ अगर यूज़ करें जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का इन सोल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, देन इट कैन बी सेड दैट जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का इन अ सोल्यूशन, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के जो सोल्यूशन के ऊपर होती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है हेनरी के लॉ की, वो कहती है जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस इन अ वेपर फेज में, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज P इक्वल टू KH। ये K क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे KH। ये KH इज़ योर हेनरी लॉ भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट, सॉरी इसको यहाँ पे बोलते हैं। ये क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये दोनों के बीच में P और ये दोनों के बीच में X आ गया, दैट इज़ ये क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्ट इन वेपर फेज के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, KH, और यहाँ पे ऐसे X लिखा, ये क्या है हमारा हेनरी लॉ का कांस्टेंट है। इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेज द मोल फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखें जैसे कि नीचे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट गैसेस यहाँ पे है, हैव डिफरेंट KH वैल्यूज़ आई हैं उनकी एट द सेम टेम्परेचर के अंदर। ये सजेस्ट करता है जो KH होता है ये एक फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ गैस का। यहाँ पे देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है HCl का इन इट्स सोल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन के अंदर में यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो सबकी क्या हुई हैं, आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आई है अंडर दी सेम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर में, इनकी क्या आई है, डिफरेंट KH वैल्यूज़ आई हुई हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे कि डिफरेंट गैसेस जो होती हैं इनका डिफरेंट KH वैल्यू आता है एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे टेबल 1.2 में ये सजेस्ट करता है जो KH होता है ये क्या है, फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ गैस का। ऑब्वियस हो जाता है जो हमने इक्वेशन पहले पढ़ के आए हैं 1.11 वाली, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन, दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है KH की
प्रेशर जो दिया है उस रेंज के अंदर, लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। इट कैन ऑफन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2 से, जो केएच वैल्यूज़ दी गई हैं, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की ये इंक्रीज़ होती हैं जब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, इंडिकेट करती है जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती है ये मोर कंफर्टेबल होती है इन कोल्ड वाटर में रादर देन दी वार्म वाटर। यहाँ वैल्यू हम देख सकते हैं, अलग अलग गैसेस की अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या गिवन है, दैट इज़ 293 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है फॉर द हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन गैसेस। एंड यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है, दैट इज़ इनकी ये डिफरेंट केएच की वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, इनका डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही डिफरेंट केएच की जो वैल्यूज़ आ रही है ये सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पे इनके बताती हैं। दैट इज़ जो केएच की वैल्यू यहाँ पे बता क्या रही है हमें, फॉर N2 एंड O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंडिकेट करता है इनका बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और यही रीज़न बनता है जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं ये फेवर करती हैं कोल्ड वाटर में रहना रादर देन द वार्म वाटर में जा कर के रहना। हेनरीज का जो लॉ होता है ये फाइंड कर पाता है सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज़ में, एंड एक्सप्लेन कर पाता है कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना को, जैसे कि हो गया टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। जो बॉटल होती है इसे सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। जब हम पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके अंदर गैस फिल की जाती है हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर। तो जैसे ही जब पॉपअप करते हैं तो बबल्स बन करके आते हैं ना, गैस रिलीज होती है बाहर आ करके। स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस वाइल ब्रीथिंग एयर एट द हाई प्रेशर अंडर वाटर। जो स्कूबा ड्राइवर्स पानी के अंदर जाते हैं ना, वहाँ पे तो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इनके जो इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर, जब ये नीचे जाते जाते हैं इंक्रीज़ हो जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन दी ब्लड। व्हेन जो डाइवर्स होते हैं कम टूवर्ड्स द सरफेस, तो जो प्रेशर होता है ग्रेजुअली कम हो जाता है। जब नीचे जाते वक्त पानी में प्रेशर बढ़ता जाता है, ऊपर आने में प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यहाँ रिलीज होता है द डिजॉल्व गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन दी ब्लड। दिस ब्लॉक कैपिलरी एंड क्रिएट कर देता है एक मेडिकल कंडीशन नोन एज द बेंड्स, जो कि वेरी पेनफुल और डेंजरस हो जाता है लाइफ में। इस करके यू हैव टू वेरी गुड इन हेल्थ टू गो फॉर सच एक्टिविटीज़, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर कोई मिसहैप हो जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेशर चेंज होने के कंडीशन की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो गैस होती है दैट स्टार्ट्स गेटिंग डिजॉल्विंग इनटू योर ब्लड। बबल फॉर्मेशन हो जाना आपका ब्लड के अंदर, ये इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस वजह से क्या हो जाती हैं, कैपिलरीज जो हो जाती हैं, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एयर वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पे मेडिकल कंडीशन अराइज हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड सेफ वाइल डूइंग सच एक्टिविटीज़। इसके अलावा बेंड्स को अवॉइड करना एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दी हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। जो टैंक्स होते हैं यूज़ करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स, ये फिल होते हैं एयर के साथ जो डिल्यूटेड होती है किससे, हीलियम से। हीलियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये पर्टिकुलर रेशियो होता है जो आपका क्या होता है, टैंक्स के अंदर डाला जाता है यूज़ करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वाटर में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे सिलेंडर में भी सिर्फ ऑक्सीजन लेके जा रही हो, तो एक प्रॉपर एयर का मिक्सचर नहीं मिल रहा है, इस करके यहाँ पे बैलेंस तरीके से दिया जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड के अंदर हम देखिए जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ये लेस होता है देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, पहाड़ों की तरफ में कम हो जाती है ऑक्सीजन। दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड एंड टिश्यूज़। जो होते हैं लोगों के जो हाई एल्टीट्यूड में रह रहे होते हैं क्लाइंबर्स, उनके थोड़े बिल्ड डिफरेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक भी बोल सकते हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं उस वजह से भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं लद्दाख के जो लोग होते हैं, लद्दाख में क्या होता है, ऑक्सीजन की आपकी डिफिशेंसी होती है, ऑक्सीजन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है नॉर्मल जगह से देखें हम जहाँ पे रह रहे हैं आप दिल्ली यूपी वगैरह में, और यहीं अगर हम देखें लद्दाख में तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वहाँ पे कम है ग्राउंड लेवल से, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं जो वहीं के रहने वाले लोग हैं वो तो हैबिचुअल हो चुके हैं वहाँ रह करके, लेकिन अगर कोई यहाँ से वहाँ जा करके रहता है या घूमता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस उसको बोलते हैं, जो लोग वहाँ जा करके फील करते हैं। हेडेक होता है, किसी को भूख नहीं लगती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, कुछ उसके सिम्टम्स आ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या कम हो जा रही है ब्लड में डिजॉल्व होना, तो ये प्रॉब्लम जनरेट करती है। दैट कुड बी रिस्की एज वेल। तो यू हैव टू टेक रेस्ट वेन एवर यू टू सच हिली एरियाज़ में जाएँ या हाई एल्टीट्यूड रीजन में जाएँ,
तो प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, हाइड्रेट होने की ज़रूरत है एंड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड्स में, ये डिक्रीज़ हो जाती है, जो राइज होता है टेम्परेचर का। व्हेन डिज़ोल्व, जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फेज में एंड द प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का, कंसिडर करते हैं इसे सिमिलर टू कंडेंसेशन के जैसे। एंड हीट जो होती है इसमें इवॉल्व होती है इस प्रोसेस के अंदर। हमने देखा है अपने लास्ट सेक्शन में कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करता है, दस फॉलो करता है लीच एटलियर के प्रिंसिपल को। एज अ डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। जो सॉल्युबिलिटी होती है शुड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्प। This was our session for today. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.